उज्जैन नगर में महाप्रतापी प्रजापाल नामक राजा राज्य कर रहे थे। उनके दोनों रानियों से एक एक पुत्री थी। पहली रानी सौभाग्य सुंदरी की पुत्री का नाम सुरसुंदरी, जो स्वभाव से मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी रूप सुंदरी की पुत्री का नाम मैना सुंदरी, जो सम्यक्त्व को धारण किए हुए थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते हुए कर्म के सवाल पर राजा ने पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से आपको सभी खुशियां मिल सकती हैं? प्रश्नोत्तर में सुरसुंदरी ने कहा, मुझे मेरे महान राजा पिता की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। यह सुनकर अभिमान से चूर राजा अति क्रोधित होते हुए कहा, मैना, तुझे ये हीरे से जड़े रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, रत्न के झूले, दास दासियां सभी कुछ मेरी मेहरबानी की वजह से मिल रहे हैं। मैना, पिताश्री आप क्रोधित न होवें। मैंने मेरे पूर्व जन्म के कृत कर्मों के कारण ही आपके यहाँ जन्म लिया है। प्रजापाल राजा ने पुत्री सुरसुंदरी को इच्छित वरदान दिया एवं शंखपुरी के अधिपति रूप के राजा अरिदमन के साथ उसका विवाह राजशाही ठाट बाट से किया। दहेज में अनन्य धन दौलत, दास दासियां दी। घमंडी पिता प्रजापाल ने मैना को धिक्कारते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है। तू वास्तव में मूर्ख शिरोमणि है। इस राजसभा के समक्ष मेरा मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अगले दिन प्रजापाल शिकार पर निकले। वहां एक झुंड को आते देखा। पता लगाने पर मालूम हुआ यह 700 कौड़ियों का झुंड है। राजा का विरोधी मन अहंकार से ज्वलित हो उठा और पुत्री मैना का विवाह कौड़ियों के राजा उम्बर राणा के साथ करने का निश्चय कर लिया। सोचने लगे, मैना कर्म कर्म करती है, वह कर्म का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करे। वे कटुक वचन मेरे मन मस्तिष्क में अभी भी खटक रहे हैं। उम्र राणा की बारात राजमहल की ओर बढ़ रही है। राणा खच्चर पर सवार है। कौतूहल का माहौल है। सभी रोग से क्षीण है। कोई लूला लंगड़ा है, कईयों के शरीर पर घाव है, खून टपक रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। उनको देखकर लग रहा था नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। राजसभा में प्रजापाल ने आदेश स्वरूप कहा, मैना, तेरे कर्मों द्वारा प्रदान यह तेरा पति आया है। इसके साथ शादी कर सभी प्रकार के सुखों को तू भोग। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना दर्द से कहाते हुए कौड़िये के गले में वरमाला अर्पित कर उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उम्बर राणा लड़खड़ाती आवाज में मैना से कहते हैं, खूब गहराई से सोच ले, कंचन वर्णी तेरी काया मेरे संग से नष्ट हो जाएगी। तुम देवांगना जैसी मुझे पति मानना उचित नहीं। ऐसा वचन सुनकर मैना को अपार दुख हुआ। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। पति के चरणों में गिरकर बोली, हे प्राणेश्वर, आप यह क्या बोल रहे हैं? जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में नहीं उगता, ठीक वैसे ही सती स्त्रियां अपने पति धर्म से कभी नहीं डगमगाती। श्रीपाल कुमार राजा के घर जन्म लेकर भी कौन रोग से ग्रस्त क्यों? श्रीपाल राजा पूर्व भाव में हिरण्यपुरी नगर के श्रीकांत राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी श्रेष्ठ गुण वाली श्रीमती, जिनकी जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी, वह हमेशा राजा को एकांत में समझाया करती थी, प्राणेश, किसी भी जीव की हिंसा से जन्मों जन्मों तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस घृणास्पद कृत्य से मैं और पृथ्वी दोनों लज्जित हो रहे हैं आदि। लेकिन गलत मार्ग के व्यसनी इतनी जल्दी कहाँ समझने वाले थे। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए भयंकर जंगल में गए। वहां का उत्संग ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग्य के साथ कहने लगे, यह तो किसी रोग से ग्रसित कौड़िया है, इसे मारो मारो। राजा के मुख से निकलते ही सभी ने मिलकर मुनिराज को मारते मारते लहूलुहान कर दिया। इस दृश्य को देख राजा श्रीकांत आनंद रस में डूब गए। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर आत्मकल्याण किया। उधर धर्मानुरागी श्रीमती के बार बार अनंत बार समझाने रहने से अंततः श्रीकांत को पूर्व पुण्य के उदय से अपने कुकृत कार्य का एहसास हुआ और अपने महापाप का प्रायश्चित करते करते संयम दीक्षा धारण की। जिन शासन के 9 पदों की आराधना करते हुए श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के भाव में जन्म लिया, पूर्व पुण्य एवं कठोर पश्चाताप से राजा के यहाँ उम्बर नाम से जन्म मिला, मगर जन्म के साथ ही कौन रोग से ग्रसित थे। राजा श्रीकांत के पूर्व भाव के 700 सैनिक भी कौन रोग से ग्रसित होकर मानव जन्म में आए। जब श्रीपाल कुमार बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कौड़ियों की टोली घूमती फिरती उस गांव में आई और श्रीपाल कुमार को अपने साथ ले जाकर टोली का प्रमुख बना लिया।
प्रातःकाल होने पर मैना ने अपने पति से कहा, हे प्राणेश, चलो अपने भगवान आदिनाथ के मंदिर जाकर युगादि देव के दर्शन करें। ऋषभ देव प्रभु के दर्शन करने से दुख एवं क्लेश का नाश होता है। एकाग्रचित्त भक्ति भाव से दोनों ने प्रभु दर्शन, चैत्य वंदन, कायोत्सर्ग आदि करके मैना प्रभु से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, आप जगत में चिंतामणि रत्न के समान हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शरण में आए इस सेवक के भी आप ही आधार हैं। हमारे दुख दुर्भाग्य को दूर कीजिए। जिनेश्वर का वंदन पूजन करके मैना ने पतिदेव से कहा, प्राणनाथ, पास में ही पौषधशाला में गुरु भगवंत विराजमान हैं एवं वे देशना दे रहे हैं। हम भी धर्म देशना का श्रवण करें। देशना के उपरांत मैना ने गुरुदेव को विनती करते हुए कहा, गुरुदेव, आगम शास्त्रों में देखकर ऐसा कोई उपाय बताइए कि आपके इस श्रावक के देह का कोढ़ रोग नष्ट हो जाए। तब आचार्य बोले, यंत्र तंत्र, जड़ी बूटी, मणि मंत्र, औषधि आदि उपचार बताना जैन साधुओं का आचार नहीं है। गुरुदेव ने आगम को देखकर मैना को कहा, श्री सिद्ध चक्र जी के पट्ट की स्थापना कर नवपद की आराधना ध्यान पूजन करें। यह तब आसोज शुक्ल सप्तमी को आरंभ कर 9 आयम्बिल करें। इसी तरह चैत्र शुक्ल सप्तमी से भी कुल 4.5 वर्ष तक अर्थात 9 ओली जी की आराधना कपट माया दंभ रहित शुद्ध भक्ति भाव से करें। इस तप की विशुद्ध आराधना से रोग दुख दुर्भाग्य सभी शांत हो जाते हैं। पूजन के पश्चात पाकछाल को लगाने से 18 प्रकार के कोढ़ रोगों का नाश होता है। गुमड़े एवं घाव भी अच्छे हो जाते हैं। विविध प्रकार की पीड़ा वेदना सभी दूर हो जाते हैं। मन वचन काया को संयम में रखकर शुद्ध उच्चारण से नवपद को समर्पित भाव से धर्म ध्यान आराधना करें। उसकी सभी प्रकार की वेदनाएं दूर होकर इस भव और प्रभव में भी मन वांछित सिद्धियां हासिल होंगी। जिन गुरु मुनिचंद श्री शिष्य जी ने मैना को श्री सिद्ध चक्र जी का यंत्र बनाकर दिया एवं संपूर्ण विधि समझाकर शुभ आशीष स्वरूप वाक्षेप प्रदान किया, वहां उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने मैना उम्बर राणा को अपने घर ले जाकर स्वामी भक्ति की। साधर्मिक भक्ति करने से सम्यक्त्व निर्मल होता है। दोनों ने वहीं रहकर गुरुदेव की निश्रा में नवपद जी का पूजन, आयम्बिल, तप क्रिया सभी गुरु आज्ञानुसार विधिवत 9 दिनों तक पूर्ण किया। आयम्बिल के प्रथम दिन से सकारात्मक परिणाम, 9वें दिन की आराधना पूर्ण होते होते उम्बर राणा के सभी तरह के रोग नष्ट होकर राणा ने एक तेजस्वी कांति में राजकुमार श्रीपाल का रूप फिर से धारण कर लिया। यह उनके द्वारा पूर्व भव में की गलतियों का उसी भव में आत्मिक पश्चाताप एवं इस भव में शुद्ध भाव से जिन शासन के 9 रत्नों की आराधना का ही नतीजा था। पूज्य जिन गुरुदेव की धर्म सभा एक ध्वनि से जिन शासन महिमा, जन्म जयति शासनम और गुरुदेव के उपदेशों की जय जयकार से गूंज उठी। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर दोनों घर गए। वहां कई वर्षों से इंतजार करती श्रीपाल की माता का दिल उन्हें देखकर इतना प्रफुल्लित हुआ जैसे उसे संसार के ही नहीं स्वर्ग के भी सभी सुख मिल गए हों। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। माँ ने करुणा में आशीर्वाद दिया। श्रीपाल, मैना सुंदरी दोनों तेजस्वी रूप और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने घर पहुँचे। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए। दोनों ने गले लगाते हुए करुणा में आशीर्वाद दिया। जिन वाणी के मार्गदर्शन को शाश्वत बताते हुए तह दिल से बहू का आभार व्यक्त किया। बहू ने भी खुशी के आंसुओं के साथ माताजी के दोबारा चरण स्पर्श किए। भवों भव से जिन शासन की आराधना में रहे इस जोड़े ने अपने 700 कोणी साथियों को भी नवपद आराधना तब विधिवत करवाकर उनका भी रोग दूर कर निरोगी बना दिया। यह है कल्याण मित्र का फर्ज और मित्रता का फल। वर्षों उपरांत एक दिन राजा प्रजापाल ने महाकाल राजा के स्वागत में कार्यक्रम रखा। उसमें श्रीपाल राजा मैना को भी बुलाया गया। कार्यक्रम में नृत्य रखा गया और नृत्यांगनाएं भी बुलाई गईं। नृत्य की शुरुआत हुई। अशुभ कर्म करने एवं उनके उदय से उस नृत्यांगना की पहचान मैना की बहन सुरसुंदरी के रूप में हुई। जब सभी को पता चला, सुरसुंदरी बहन मैना के पैरों में गिरकर बहुत रोई एवं अपनी पूरी व्यथा बताई। किस तरह वह बिककर वैश्यालय पहुंच गई, अकथनीय कष्टों को भुगता। मैना उसे सांत्वना देकर घर लेकर गई। सुरसुंदरी भी पश्चाताप करते हुए सकर्म को स्वीकार कर जिन आराधना में लग गई। हम सभी ने इस कथा के माध्यम से स्वकर्म के सिद्धांत को समझा, जो शाश्वत है, केवल भाषित है। उसे ही समझना और अनुकरण करना ही आत्मकल्याण का मार्ग है।